जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक भर्ती है जिसमें कि पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। लगभग यहाँ पर 200 के करीब पूर्व सैनिकों की भर्ती है। तो जानते विस्तार से छोटी सी वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो भर्ती है दोस्तों, टीए की भर्ती है। एक दूसरी भर्ती भी टीए की है, उसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो वैकेंसीज है 200 के करीब है, और उसमें अलग वैकेंसीज है, उसकी जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है दोस्तों, 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं में भर्ती रैली है। 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं पिथौरागढ़ में दिनांक 25 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक भूतपूर्व सैनिकों, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग के पूर्व महिला कर्मियों जिन्होंने की पूरी सेवा कर ली हो और जो रिटायर हो, तथा जो राज्य वन सेवा विभाग में 20 साल उन्होंने नौकरी हो चुकी हो, उनके लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 25 सितंबर 2023 सुबह 6 बजे सारी मापदंड तथा मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंचे। मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा जो इसमें लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कोई डाउट न रहे, और आगे आपको डिटेल्स भी बताऊंगा। यदि आपको इतनी ही जानकारी चाहिए कि भर्ती है, आपको जाना है, तो आप थोड़ा और देख के छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, क्या उसमें फिजिकल है, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, तो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ भर्ती भूतपूर्व सैनिकों, उत्तराखंड के मूल निवासी व पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग के भूतपूर्व कर्मियों के लिए है। संख्या निम्नलिखित बताई गई है। जेसीओ जनरल ड्यूटी के लिए 2 वैकेंसीज है, सिपाही लिपिक की 1 वैकेंसी है, सिपाही सफाई वाले की 1 वैकेंसी है, और सिपाही कुक की 6 वैकेंसीज है। सिपाही जनरल ड्यूटी 180 वैकेंसीज है। उसके अलावा सिपाही बढ़ई की 2 वैकेंसीज है, सिपाही धोबी की 2 वैकेंसीज है। आपको पता होगा दोस्तों, प्रादेशिक सेना के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि प्रादेशिक सेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक संस्था है, जिसमें नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तथा कोई वादा नहीं करती, यानी कि आपको हमेशा रोजगार दे, इसके लिए कोई वादा नहीं करती। भर्ती होने पर वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार एवं बटालियन एवं उच्च मुख्यालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक वर्ष यूनिट द्वारा निर्धारित किए गए अवधि के लिए एम्बॉडीमेंट किया जाएगा, तथा उसी दौरान वेतन और भत्ते मिलेंगे। भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती होने के पश्चात 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, और उनकी संतोषजनक प्रदर्शन के अनुसार उनकी 1 वर्ष की सेवा प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाएगी। जरूरी दस्तावेज क्या क्या है इसमें, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक है, सेना सामूहिक जीवन बीमा द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रतिलिपि और पासपोर्ट साइज की 8 फोटोग्राफ्स है। यहाँ पे बताया गया जो तीसरा पॉइंट है कि जिसमें कि ऑनलाइन पंजीकरण और पात्रता मापदंड की जानकारी के लिए आप www.130ta.com पर जाएं, अथवा नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। जो उम्मीदवार तकनीकी अथवा अन्य कारणों से ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, वहां अपने दस्तावेज के साथ 25 सितंबर 2023 को सुबह 6 बजे भर्ती कार्यालय में या भर्ती होने के लिए शामिल हो सकते हैं। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई है इसकी। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि 25 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 को भर्ती है, और जो 6 बजे शुरू हो जाएगी पिथौरागढ़ के ग्राउंड में। 25 सितंबर को प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक परीक्षण होगा। 26 व 28 को शारीरिक परीक्षण में चुने गए पूर्व सैनिकों व नौजवानों का मेडिकल परीक्षण होगा। 29 व 30 सितंबर को साक्षात्कार होने वाला है। रिक्त पदों की संख्या मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसमें जो मेन बात है यहाँ पे, केवल उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक तथा भूतपूर्व महिला कर्मी समय पूर्व सेवानिवृत्ति सहित, यानी कि जो डिस्चार्ज भी आए हैं वो भी शामिल है, जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो, भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। मापदंड क्या क्या दी गई है यहाँ पर, जो कि बहुत ही जरूरी है। पात्रता मापदंड पूर्व सैनिकों और पूर्व महिला कर्मियों के लिए उम्र यहाँ पे बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक जो कि पेंशनधारी हैं के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, बशर्ते सेवानिवृत्ति निवारण की तारीख
5 साल के भीतर हो दोस्तों। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब से आप रिटायर आए हैं तब से अभी तक जब तक आप भर्ती हो रहे हैं 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पे कही गई है कि भूतपूर्व सैनिक कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो तथा पेंशन धारक हो के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, बशर्ते सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की तारीख 5 साल के भीतर हो। चिकित्सा यहाँ पर C1 होना चाहिए, चारित्रिक एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए। भार जो है पुरुष न्यूनतम 50 किलो और महिला 42 किलो न्यूनतम है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। योग्यता यहाँ पे बताई गई है कि भूतपूर्व सैनिक तथा भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति सहित में है, जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या फिर राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो, वही इनके लिए महिला कर्मचारी जो है ली जाएंगी। ऊंचाई यहाँ पे बताई गई है, जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, गोरखा व गढ़वालों के लिए 152 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर भूतपूर्व महिला कर्मचारियों के लिए है। आगे जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छाती 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव है पुरुषों के लिए। महिलाओं को 5 सेंटीमीटर की छाती का विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए। और पूर्व सैनिकों के लिए जो प्रमाण पत्र दस्तावेज रैली में ले जाने हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति बुक, PPO की मूल प्रतिलिपि एवं 6 प्रतिलिपि यानी कि जो मेन ओरिजिनल है, साथ में फोटो कॉपी भी आपको सभी की ले जानी होगी। भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र आपको लाना होगा। उसके अलावा 7 रंगीन पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ्स। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन ऑर्डर चाहिए उनको, संबंधित जो उन्होंने 20 साल सेवा प्रदान की उससे संबंधित कागज और रंगीन पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ्स। कार्य सेवा शर्तें एवं सुविधाएं क्या क्या दी जाएगी। पूरे वर्ष में कुल 8 माह सेवा का प्रावधान होगा, यानी कि 8 माह आपको नौकरी मिलेगी, जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य होगा। दूसरा है कि भर्ती पर जूनियर कमीशन अधिकारियों को छोड़ करके पूर्व सैनिकों और जो भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या फिर राज्य वन विभाग उत्तराखंड को सिपाही पद पर नामांकित किया जाएगा। ये बात का ध्यान रखना होगा आपको। इसी तरह से पूर्व जूनियर कमीशन अधिकारी तथा श्रेणी 2 अधिकारी पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग के नायक सुधार के पद पर नामित किए जाएंगे। अन्य पद के रूप में भूतपूर्व सैनिक व भूतपूर्व महिला कर्मी केवल 50 वर्ष तक की सेवा करेंगे, यानी कि 50 साल तक ही आपको यहाँ पर सर्विस करना होगा। अगला है कि भूतपूर्व कनिष्ठ अधिकारी और श्रेणी 2 या समकक्ष भूतपूर्व महिला कर्मी 55 साल तक की सेवा कर सकेंगे। इन्फेंट्री बटालियन यानी कि TA पर्यावरण में नामांकित व्यक्तियों के नामांकन की अवधि 2 साल होगी तथा 1 साल की सेवा प्रतिधारण के लिए संतोषजनक प्रदर्शन और उपयुक्तता की अधीन सेवा में विस्तार में एक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यूनिट के भीतर नामांकित कर्मियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आपका जो होगा रिपोर्ट देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको आगे प्रिविलेज दिया जाएगा या आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। वेतन और भत्ते क्या है। बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते सभी नामांकित व्यक्ति अपने रैंक व सेवा समूह के बेसिक वेतन के हकदार होंगे जिस पद पर वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। महंगाई भत्ता समयानुसार देय होगा। अन्य जो भत्ते होंगे जिसमें CEA, HCA, HRA व परिवहन भत्ता देय होगा। तो सभी भत्ते यहाँ पे जो मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, चाहे आपका DA हो चाहे सैलरी हो। वार्षिक वेतन वृद्धि व ग्रेजुएटी भूतपूर्व सैनिक तथा महिला पेंशन कर्मियों को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। 23 दिन की वार्षिक तथा 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी कर्मचारियों को देय होगी, यानी कि टोटल यहाँ पे जो है छुट्टी आपको 45 डेज तक दी जाएगी। रैली में किसी प्रकार की दुर्घटना घटना के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। उपयुक्त शर्तों के आधार पर पर्यावरण बटालियन में भर्ती होने के इच्छुक पूर्व सैनिक व महिला कर्मी निर्धारित तिथि को सुबह 6 बजे भर्ती रैली में वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। कमान अधिकारी 130 इन्फेंट्री बटालियन TA
परिवार कुमाऊं पिथौरागढ़, तो इनकी तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि पूरी डिटेल्स बताई गई है। इसमें आपको कोई शंका या सवाल नहीं होने चाहिए। दूसरी भर्ती भी 188वीं पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना है, जो कि राजरीप श्री मोहनगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान में हुई। इसमें बताया गया कि 188वीं पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना राजरीप में निम्नलिखित पदों पर केवल भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त महिलाएं, जो कि सेम यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के हैं, उनके लिए 11 सितंबर 2023 से लेकर 16 सितंबर 2023 तक बटालियन मुख्यालय आरपीसी कॉलोनी श्री मोहनगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। योग्य जो वे अभ्यर्थी हैं समस्त दस्तावेजों के साथ 11 सितंबर 2023 को सुबह 7 बजे भर्ती स्थान पर आपको पहुंचना होगा। यहाँ पर जो रिक्तियाँ बताई गई हैं, जो पद है सपोर्ट स्टाफ, जो कि इक्विपमेंट रिपेयर 1, रसोईया 1, चीफ कम्युनिटी 3, कारपेंटर की 1 वैकेंसी, हेयर ड्रेसर की 1 है और उसके अलावा लिपिक की वैकेंसी है, क्लरिकल की 4 वैकेंसी है, जेसीओ कलर के लिए 1 वैकेंसी। संपूर्ण भारत के भूतपूर्व सैनिक जो कि क्लरिकल है या फिर जो ट्रेड्समैन है, उनके लिए सभी यहाँ पर जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। लेकिन जो सामान्य ड्यूटी है, जो कि 116 वैकेंसीज हैं, वो सिर्फ राजस्थान राज्य के लिए है। भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्ति महिलाओं के लिए जो योग्यता रखी गई है, भूतपूर्व सैनिक जिनको पेंशन प्राप्त है और उपयुक्त विभाग के महिला कर्मचारी जो कि 20 वर्ष की सेवा जिन्होंने की है, राज्य सरकार हो पाए, सेंटर में हो, जो कि पर्यावरण विभाग के अंतर्गत जिन्होंने काम किया है, आयु सीमा 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, सेवानिवृत्ति हुई 5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। सेफ और मांगा गया यहाँ पे करेक्टर उचित, उदाहरणीय यानी कि एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए। जो भी भूतपूर्व सैनिक इस भर्ती के लिए जाना चाहते हैं, उनको मूल दस्तावेज अपने जो भी डिस्चार्ज बुक है, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ, मूल दस्तावेजों की कॉपियाँ आपको ले जानी होगी। उसके अलावा 8 पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ साथ में ले जाने होंगे और चयन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। और यहाँ पर एक दूरभाष नंबर भी दिया गया है, तो इस नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वैकेंसी, जिसमें कि कम से कम लगभग 350 के करीब पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। जो दोनों वैकेंसीज हैं और दोनों हैं प्रादेशिक सेना के रूप में, टीए जो होते हैं जिसको। तो अभी के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वेलफेयर जॉब से रिलेटेड जानकारी दी अच्छी लगती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।